बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन का सेकंड टॉपिक, जो कि है सुपरपोजिशन ऑफ परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस, या पढ़ेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन इन 2 डायमेंशन। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम जो है वो 2 पार्टिकल से मिलकर बना है। सपोज वी हैव अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स। अब 2 पार्टिकल है हमारे पास। अब वो 2 डायमेंशन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। सपोज दैट ये हमारे पास 2 डायमेंशंस हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अब 2 पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। और सेकंड पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, 2 डायमेंशनल मोशन है, एक्स के लॉन्ग भी हो रहा है और वाई के लॉन्ग भी हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इस मोशन को हमने डिस्प्लेसमेंट देखना है कि एक्स के लॉन्ग ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और वाई के लॉन्ग कितना कर रहा है। तो इस केस के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इन दोनों वाइब्रेशंस की सेम है जी। तो हम कह लेते हैं, देख लेते हैं सेम फ्रीक्वेंसी इसके लिए, फॉर सेम फ्रीक्वेंसीज, फॉर सेम फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास सेम है और यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड भी हम सेम रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए या फिर कन्वीनियंस के लिए। एंड एम्पलीट्यूड जी, तो हम इस केस को स्टडी करेंगे फॉर सेम फ्रीक्वेंसीज एंड सेम एम्पलीट्यूड। ये दोनों जो वाइब्रेशंस हो रही हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, इन दोनों की इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक्स की जो है वो लिखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल, वो होगी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू इसका एम्पलीट्यूड। हम सपोज कर लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड जो है इसको नाम दे लेते हैं हम A1 का नाम दे लेते हैं। इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट की साइन इनटू ओमेगा टी प्लस फाई1 जो है इसका इनिशियल फेज है। नेक्स्ट वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट और इसको क्या लिख लेते हैं, उसके लॉन्ग एम्पलीट्यूड हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं A2 है, A2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई2, वेयर फाई2 इज द इनिशियल फेज। इन दोनों इक्वेशंस को हम लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ले लेते हैं पहले। यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे जी। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इस फॉर्म में लिखेंगे इसको हम x ओवर A1 जी। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, साइन। अब ये हमारे पास देखें साइन ओमेगा टी प्लस फाई1, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम जी। हमारे पास साइन अल्फ़ा मतलब साइन ओमेगा टी कॉस बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है फाई1, तो क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई1 जी। नेक्स्ट प्लस जी, प्लस में आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई ऑफ 1 जी। नेक्स्ट इसी नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह लिखेंगे हम जी, y ओवर A2 नेक्स्ट सेम फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा जी।
साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 2 जी, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई ऑफ 2। नेक्स्ट, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ये दो इक्वेशंस आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम एक अजम्पशंस करेंगे, हम कुछ अजम्पशंस ऐड करेंगे इसमें। तो फर्स्ट अजम्पशन हमारे पास ये है कि वी अज्यूम, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस फाई 2 को जी, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 4 को, इक्वेशन नंबर 4 को, और 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस फाई 1 को। ये हम क्यों कर रहे हैं, जब इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमने अजम्पशन क्यों की है। ठीक है जी, तो करें इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल x ओवर a1 इंटू कॉस फाई ऑफ 2 जी, माइनस करना है इसमें से 4 को हमने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास y ओवर a2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास कॉस फाई ऑफ 1 जी इज इक्वल टू सेम 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस फाई 2 को जी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 इंटू में आ जाएगा कॉस फाई 2, कॉस फाई 2 दी। नेक्स्ट नीचे कर देता हूँ प्लस जी, तो प्लस में आ जाए हमारे पास, नेक्स्ट क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 1 मल्टीप्लाई साथ से क्या करेंगे हम कॉस फाई 2 जी। नेक्स्ट आ जाए 4 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है कॉस फाई 1 जी, माइनस करेंगे तो साइन क्या आएगा माइनस का, साइन ओमेगा टी इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ फाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे साथ इसके क्या कॉस फाई 1, कॉस फाई 1 जी। नेक्स्ट माइनस का कॉस ओमेगा टी साइन फाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे साथ से क्या कॉस फाई ऑफ 1। अब जो सेम टर्म्स हैं ऑपोजिट साइन वाली वो क्या हो जाएंगी कैंसल आउट हो जाएंगी जी। देखें कौन कौन सी कैंसल आउट हो रही है हमारे पास, साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2 और कॉस फाई 2 दोनों सेम है ऑपोजिट साइन के साथ, इनको क्या कर देंगे हम कैंसल आउट कर देंगे, और जो टर्म्स बच गई हैं उनको हम लिख लेंगे जी। तो हमारे पास टर्म्स बच गई हैं उनको हम राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बची है कोस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई 1 कॉस फाई ऑफ 2 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई 2 कॉस फाई 1 जी। ये टर्म्स हमारे पास बच गई हैं। पीछे हमारे पास हम लिख लेते हैं क्या था हमारे पास x ओवर a1 कॉस फाई ऑफ 2 माइनस y ओवर a2 कॉस फाई 1
जी। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे हम जी। कोस ओमेगा टी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया है। कोस ओमेगा टी अगर कॉमन ले लेंगे हम तो हमारे पास क्या बचेगा, इनटू में साइन। अब साइन में हमारे पास जी साइन आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा 1 फाई 1 माइनस फाई 2। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ से वही फार्मूला हमारे पास नेक्स्ट लग रहा है जो हमने यहाँ पे लगाया था, साइन अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा साइन बीटा। वही फार्मूला यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, जब इसको दोबारा सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास यही फॉर्म वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। तो हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली नेक्स्ट अजम्पशन हम क्या करेंगे, ये अजम्पशन एक होगी हमारे पास एक्सेप्टेड अजम्पशन जी। सेकंड अजम्पशन में क्या करेंगे हम कि 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन फाई ऑफ 2 को, और इसमें से माइनस कर देंगे 4 को, और 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन फाई ऑफ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व आउट करेंगे सिमिलरली जी। तो देखें क्या है हमारे पास, x ओवर a1 इंटू में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ साइन फाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन फाई ऑफ 2 माइनस 4, और 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, साइन फाई 1 माइनस y ओवर a2 इंटू साइन फाई ऑफ 1 जी। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड के साथ अब राइट हैंड साइड के साथ भी करेंगे, इज इक्वल टू इक्वलिटी में। नेक्स्ट इसको सिमिलरली हम नीचे राइट डाउन कर लेंगे, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इंटू कोस फाई 1 इंटू कोस फाई 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन फाई 2 साइन फाई 2 जी, प्लस करेंगे हमारे पास कोस ओमेगा टी है इंटू साइन फाई 1, साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अजम्पशन अपनी कर देंगे साइन फाई इंटू 2। सिमिलरली नेक्स्ट माइनस करना है 4 को, तो 4 को माइनस करें जी। 4 के साथ हमारे पास क्या है, साइन ओमेगा टी कोस फाई ऑफ 2 जी। साथ में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जम्पशन हमारी कौन सी 4 के साथ है, साइन फाई ऑफ 1। नेक्स्ट माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2 जी। साथ में जंक्शन क्या थी इसकी, साइन फाई ऑफ 1। अब जो सेम टर्म्स हैं ऑपोजिट साइंस वाली, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट कर दें जी। तो देखें कौन कौन से टर्म हमारे पास सेम है, कॉस ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, साइन फाई 1 साइन फाई 1, साइन फाई 2 साइन फाई 2। तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, और जो बाकी बच गई हैं रिमेनिंग, उनको हम राइट डाउन कर लेंगे जी। तो जो राइट डाउन कर लेंगे वो कौन कौन से बच गई हैं हमारे पास जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बच गई है साइन ओमेगा टी इंटू कोस फाई ऑफ 1 साइन फाई ऑफ 2
नेक्स्ट माइनस, जी माइनस हमारे पास कौन सी बच गई है यहाँ पे, साइन ओमेगा टी cos फाई ऑफ 2 साइन फाई ऑफ 1। जी तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, साइन ओमेगा टी, तो क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी क्या आ गया है, कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी इंटू वही फार्मूला लगेगा यहाँ पे साइन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ 1। इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे आपको पता चल जाएगा फाई ऑफ 2 और फाई माइनस 1 कैसे आए, वही फार्मूला सेम जो पीछे हमने खोला था, साइन कोस साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है सिमिलरली, तो वहाँ पे हमने खोला था फार्मूला कोस साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ रहा है साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, वहाँ पे प्लस वाला था यहाँ पे माइनस वाला है, लेकिन है वही। यहाँ हमारे पास क्या आ गया है, एक्स ओवर a1 साइन अल्फा 2 माइनस वाई ओवर a2 साइन अल्फा 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 6 का। जी तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। जी तो नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 है और ये इक्वेशन नंबर 6 है, इसको हम नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करेंगे। ये हमारा प्रोसेस अब जो चल रहा था उसको हम कंप्लीट करेंगे। जी नेक्स्ट अजम्पशन क्या है हमारी, फर्स्ट अजम्पशन हमारे पास थी कि हमने इक्वेशन नंबर 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था कोस फाई 2 को और कोस फाई 1 को हमने मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन नंबर 4 के साथ, और फिर इसमें हमने माइनस किया था। सिमिलरली हमने कोई नंबर 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था साइन फाई 2 को, उससे इस तरह हम इसको आगे लेके गए थे। तो अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट अजम्पशन है हमारी, नेक्स्ट अजम्पशन हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर उसको हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 के स्क्वायर में। जी इक्वेशन नंबर 5 के स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 के स्क्वायर में हम ऐड कर देंगे। जी तो करें, लिखें हमारे पास क्या आ जाएगा, x ओवर a1 cos फाई ऑफ 2 माइनस y ओवर a2 cos फाई ऑफ 1 होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो जी नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, बस क्या आ जाएगा हमारे पास x ओवर a1 साइन फाई ऑफ 2 माइनस y ओवर a2 साइन फाई ऑफ 1 एंड होल का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का हमने स्क्वायर का सम लिया, इस तरह हम अब राइट हैंड की जो साइड्स हैं हमारे पास उनका क्या लेंगे, स्क्वायर का सम लेंगे। तो राइट हैंड साइड cos ओमेगा t इंटू साइन इंटू फाई 1 माइनस फाई 2 होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जी नेक्स्ट प्लस साइन ओमेगा t इंटू साइन इंटू फाई 2 माइनस फाई 1 एंड होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व आउट कर लेना है। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम को बचाने के लिए, तो आपने इसको सॉल्व आउट करना है, जो मैं आंसर लिख रहा हूँ वही इसका आंसर आएगा। सोल्यूशन बहुत आसान है इसका। जी तो जो सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो कुछ यूँ आएगा। जी x1 का स्क्वायर ओवर a1 प्लस y1 का स्क्वायर ओवर a2 माइनस आ जाएगा हमारे पास 2xy इंटू a1
A2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास cos इंटू phi2 माइनस phi1 जी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास तो आ जाता है cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू प्लस आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर इंटू में आ जाएगा हमारे पास phi2 माइनस phi1। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे phi माइनस phi2 है और यहाँ नीचे है phi2 माइनस phi1। तो मैंने यहाँ पे phi2 माइनस phi1 क्यों लिख दिया, क्योंकि जब हम इसको phi माइनस phi2 को phi2 माइनस phi1 लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, जो माइनस का हम स्क्वायर लेंगे तो गेन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा phi2 माइनस phi1। उसको अब सॉल्व आउट कर लेना है, यही आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है इसकी जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ गया इसका cos स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर होता है, हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। तो जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन बच जाएगी उस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं x1 का स्क्वायर ओवर a1 प्लस y x का स्क्वायर ओनली x का स्क्वायर y का स्क्वायर ओवर a2 माइनस 2xy ओवर a1 a2 इंटू cos phi ऑफ 2 माइनस phi ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर phi ऑफ 2 माइनस phi ऑफ 1। तो ये हमारे पास आ गया है, इसके रिजल्टेंट आ गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर हम इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इस इक्वेशन को हम भूल जाते हैं, जो बाकी पार्ट जो है, अगर हम ओनली इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे जहन में क्या कौन सी इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन जो है वो है एलिप्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो किसके लिए है, एलिप्स के लिए है। तो ये टोटल जो इक्वेशन बन रही है ये किसकी बन रही है, जब बन रही है जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जनरल इक्वेशन ऑफ इट्स, ये सारी की सारी जो क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ये सारी एजम्पशन करने का क्या मकसद था, मकसद ये था कि हमने पाथ फाइंड आउट करना था कि जो हमारे पास ये जो 2 डायमेंशनल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, इसमें पार्टिकल्स कौन सा पाथ फॉलो करेंगे। तो जो पाथ कौन सा है, एलिप्टिकल, यानी वो एलिप्स में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ का हमें पता है कैसा होता है, एक्स और वाई में हम देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है, एलिप्स होता है, यानी इस पाथ में वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गई है, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंट केसेस को हम सॉल्व आउट करेंगे जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम देख लेते हैं, केस देख लेते हैं जी। केस नंबर 1, केस देखेंगे हम मतलब पाथ डिफरेंसेस के लिए। तो पहला जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है, डिफरेंट पाथ डिफरेंस के लिए इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला पाथ डिफरेंस जो है हमारे पास हम क्या लेते हैं कि है वो π/2 का। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है हमारे पास cos इंटू phi2 माइनस phi1 जी, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास साइन इंटू phi2 माइनस phi1 जी। हम जैसे हम जानते हैं कि phi2 माइनस phi1 किसके इक्वल होता है, phi2 माइनस phi1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा के। ये हमने पढ़ा था 1 डायमेंशन वाले केस में पढ़ा था हमने कि phi2 माइनस phi1 किसके होता है, डेल्टा के इक्वल होता है। तो हमारे पास वैल्यू है π/2, हम जानते हैं cos π/2, cos π/2 किसका होता है, 90 के बराबर होता है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है,
0 होती है। नेक्स्ट हमें पता है कि साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट आउट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम नाम दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हम क्या करेंगे, 7 में इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट आउट कर देंगे जी। बाय पुटिंग इन क्वेश्चन 7, इक्वेशन नंबर 7 में क्या कर देंगे, हम इसकी वैल्यूज पुट आउट कर देंगे जी। जब पुट करेंगे जी तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, x का स्क्वायर ओवर a1 प्लस y का स्क्वायर ओवर a2। ये टर्म जो है, क्योंकि cos वाली टर्म, cos जो है वो 0 हो रहा है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये टर्म प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 आई है जी। जबकि यहाँ पे a1 और a2 ये हमारे पास कंप्लीट, अगर हम इस इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन आ रही है एलिप्स की, कंप्लीट एक एलिप्स की क्या आ रही है हमारे पास, ये इक्वेशन आ रही है कंप्लीट एलिप्स। यानी अगर पाथ डिफरेंस जो है वो π/2 का हो तो उनकी जो वाइब्रेशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है दो पार्टिकल्स का, वो कंप्लीट किस में होगा, एक एलिप्टिकल पाथ के अंदर होगा जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन किसकी आई है, एलिप्स इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जबकि यहाँ पे a1, अगर इसको हम फिगर देखें, इसकी हम ग्राफिकली ड्रॉ करना है जी, तो ग्राफ देखें इसका हम, तो ये हमारे पास हम ले लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। अब जो एलिप्टिकल होता है पाथ, वो कैसा पाथ होता है हम जानते हैं, कुछ इस तरह का पाथ होता है। ये हमारे पास क्या होगा, उसका एलिप्टिकल पाथ होगा, ये एलिप्टिकल पाथ है। जबकि यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि A और B ये क्या होते हैं, इसके सेमी एक्सिस होते हैं, ठीक है, ये सेमी मेजर एक्सिस होते हैं एलिप्स के जी। तो यहाँ पे हमारे पास A1 हम क्या लेते हैं, किसके बराबर है, A के क्या लेते हैं, और A2 जो है वो हम क्या लेते हैं, किसके बराबर है, B के बराबर है, ठीक है। यानी A1 और A2 दोनों क्या है, सेमी एक्सिस हैं इसमें। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें अगर इसकी हम, तो हमारे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो क्या बचेगी, x का स्क्वायर ओवर a प्लस y का स्क्वायर ओवर b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई है जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये कंप्लीट एलिप्स। इसका मतलब क्या है कि पाथ डिफरेंस अगर π/2 का हो तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उन सिस्टम का, टू पार्टिकल्स का, वो किसका पाथ क्या होगा, एक एलिप्टिकल पाथ होगा। यानी एलिप्स में क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे या सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस है हमारा ये केस नंबर 2। अब हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस चेंज कर देंगे। सपोज दैट हमारे पास अब पाथ डिफरेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, इस तरह एट्सेट्रा। तो इस पाथ डिफरेंस के लिए हम देखेंगे कि ये हमारे पास पाथ डिफरेंस हो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है फिर कौन सा पाथ चूज़ करेगा जी। तो वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जी, cos φ2 माइनस फाई ऑफ 1। वैल्यू क्या है जिसकी, cos 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, 1 होती है जी। नेक्स्ट साइन φ2 माइनस φ1, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, 0 होती है जी। वैल्यूज़ आ गई हैं, इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 में जी। बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये हमारे पास एलिप्टिकल इक्वेशन है, स्क्वायर आएगा x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर। पीछे हम स्क्वायर डालना भूल गए थे। यहाँ हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर, माइनस 2xy ओवर ab इंटू कोस φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर φ2 माइनस φ1। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स है जी। तो हम क्या कर देंगे, ये वैल्यूज पुट आउट कर देंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में जी। वैल्यूज पुट करें, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बच जाएगी x का स्क्वायर
ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर माइनस 2xy ओवर a इंटू बी। जी अब हमारे पास cos फाई 2 माइनस फाई 1 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो आ गया हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि साइंस की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। अब अगर यही कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो उसको क्लोज कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा x ओवर a माइनस वाई ओवर बी होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम क्या लें, इसका हम अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से एक साथ रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी वो आ जाएगी x ओवर a माइनस वाई ओवर b इज इक्वल टू 0। जी तो x ओवर a इज इक्वल टू ये टर्म जो है इधर क्या हो रही है, माइनस को जाकर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी y ओवर b, ठीक है। यहाँ से हमने इक्वेशन निकालनी है जी, तुम्हारे पास y के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी जी, क्योंकि परपेंडिकुलर के हम क्या ले रहे हैं, y को लॉन्ग ले रहे हैं ना, इसलिए हम क्या लेंगे y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे b ओवर a इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। जबकि b ओवर a अगर हम स्लोप की बात करें, ये इक्वेशन किसकी है, अगर माइंड करें तो ये इक्वेशन किसकी है, स्लोप की, ठीक है, स्लोप। तो यहाँ पे हमारे पास वेयर हम जानते हैं स्लोप के अंदर b ओवर a किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है, सो y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू एक्स के इक्वल नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, स्लोप, यानी अब हमारे पास स्लोप एक स्ट्रेट लाइन, यानी अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो 0 से 2 पाई और 4 पाई हो, ठीक है, तो इस तरह का पाथ डिफरेंस हो तो वो कौन सा रास्ता या कौन सा पाथ चूज करेंगे, एक इंक्लाइन या स्लोप स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे एलिप्टिक्स का। अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली कुछ यूं होगा जी, ये एक्स एक्सिस, ये होगा हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये होगा तो ये एक स्लोप आएगी हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जबकि ये हमारे पास क्या है, इसके ये सेमी मेजर एक्सिस हैं एक्स, ए और बी, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, बॉक्स ड्रॉ कर देंगे जी, यहाँ से, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, फिर पार्टिकल्स हम क्या करेंगे, मूव करेंगे स्लोप में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया केस नंबर 2 फॉर पाथ डिफरेंस 0 2 पाई एंड 4 पाई। जी नेक्स्ट हमारे पास आएगा केस नंबर 3। जी केस नंबर 3 में पाथ डिफरेंस जो है वो हम ले रहे हैं, पाथ डिफरेंस जो है वो है हमारे पास पाई, ऑड में लेंगे हम पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। जी अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, हमारे पास पहली जो है cos इंटू फाई 2 माइनस फाई 1, cos पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर माइंड करें इसको हम तो पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो किसके कल आ जाएगा, -1 के। नेक्स्ट हमारे पास है साइन इंटू फाई 2 माइनस फाई 1, और साइन पाई या साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अभी क्या कर देंगे, वैल्यूज हम पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन नंबर 7 में। जी बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 7, जी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी पीछे, x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर। नेक्स्ट cos की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसे हम, प्लस 2xy ओवर a b इज इक्वल टू, साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास फार्मूला कौन सा बन रहा है, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, या ए प्लस बी होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास जी। तो क्या आ जाएगा, ये ए प्लस बी होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसे हम, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इसके साथ रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 0। सो एक्स ओवर ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर बी के क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू लेनी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस b ओवर a इंटू एक्स, ठीक है। जो सेम हमने निकाली थी केस नंबर 2 में, वही केस यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। यानी पहले स्ट्रेट लाइन आ रही थी, अब स्ट्रेट लाइन क्या आ रही है, उसके ऑपोजिट आएगी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी विच इज़ इक्वल टू माइनस एम इंटू एक्स। तो यहाँ हमारे पास पाथ कौन सा आएगा, ऑपोजिट स्ट्रेट लाइन आएगी इंक्लाइन में या फिर स्लोप में। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले हमने स्ट्रेट लाइन ली थी इस डायरेक्शन में, अब उसके ऑपोजिट आएगी, यूं आ जाएगी जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, स्ट्रेट लाइन आ गई है, ठीक है। जबकि ये हमारे पास क्या है, अगर इसका हम बॉक्स ड्रॉ करें तो जी यूं, जबकि ये हमारे पास क्या है, सेम मेजर एक्सिस है, ए और बी, यानी इससे क्या आ जाएगी, ऑपोजिट आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑपोजिट पाथ आ जाएगा एंड दैट्स ऑल।